Enhance IGRP for IPv6. In this video we will discuss. So far we discussed about static routing in RIP-ING. In this video we will take a closer look of Enhance IGRP for IPv6. So almost if you find if you compare IPv4 and IPv6 something what known as update addresses, you will find ऑलमोस्ट सेम थिंग. सो अगर हम RIP-ING की बात करें यानी RIP की बात करें, Enhance IGRP की बात करें तो डेसिमल में, जैसे हम डेसिमल में हमारा क्या होता था, दैट इज 224 डॉट Enhance IGRP की 0.0.10, सो दैट इज 10. सिमिलरली FF02, इसी तरह अगर हम RIP की देखें या फिर OSPF का देखें तो हमें सेम मिलेगा, लास्ट का डिजिट हमें सेम मिलेगा. सो व्हाट इज डिफरेंट राइट नाउ? एक्चुअली बाय डिफॉल्ट अगर हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो डिसेबल्ड होता है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है. राउटर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी या राउटर इंस्टेंस जो हम कह सकते हैं, नॉट इंस्टेंस, एक्चुअली राउटर आईडी. तो राउटर आईडी हमें IPv4 जैसे हम देते हैं उसी फॉर्मेट में देना होगा और हम समराइजेशन इंटरफेसेस पे कर सकते हैं. तो ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जब हमें किसी राउटर पे IPv6 राउटिंग करनी है तो मेक श्योर कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड चला होना चाहिए. देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप. द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम द सिस्को, एक्चुअली कॉपी फ्रॉम द सिस्को created by me. So what is restriction in Enhance IGRP IPv6? We are going to discuss right there. And Enhance IGRP for IPv6 protocol instance required a router ID before it can start. तो चालू होने से पहले हमें एक राउटर ID असाइन करना जरूरी है. Enhance IGRP for IPv6 has shutdown feature, means by default is shutdown as I told you earlier. You need to, inside your routing procedure, you need to run a command no shutdown, and then after it will going to start. Enhance IGRP for IPv6 provide route filtering using distribute list or a prefix list, but you cannot use route map command. So this is not supported. And one more weird thing is that Enhance IGRP adjacency form on link local addresses. If you remember, so link local addresses is FE80. So these all things we are going to implement in this video. Hopefully we will also use route summarization for IPv6 addresses. So once again, Enhance IGRP IPv6 address, update messages, by default disable routing protocol, authentication support, router ID also required. So we can do summarization on particular interface. This is the previous topology where we work for. और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस मैंने की है. यहाँ पे कुछ एड्रेसेस हम डालेंगे. फिलहाल अभी एड्रेसेस की बात नहीं करते हैं, अभी हम इतना बात करें. तो पिछले वीडियो जैसे हमने देखा था, हमारे टोपोलॉजी में भी स्पेशल कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट कोई भी चीज़ हमने सेव नहीं किया था. फिर हमने राउटर को शट डाउन कर दिया था, यानी टर्न ऑफ कर दिया था. तो कोई भी चीज़ अभी इसमें सेव नहीं है. तो 1000 का नेटवर्क, 2000, 1001, 1020, 1001 एंड 1020, ये लुक बैक एड्रेसेस कुछ हम यूज़ करेंगे जिसको मैं समराइजेशन दिखाना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ. स्क्रिप्ट को मैं डाल लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ. एक बढ़िया तरीका मुझे लगा स्क्रिप्ट वाला है, जिससे हम कई चीज़ें देख सकते हैं. IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस लुक बैक 10 था, ये उसमें IPv6 इनेबल कर दिया है हमने. ध्यान देना कि कोई भी IP हमने नहीं दी है, IPv6 इनेबल कर दिया. बेसिकली इसमें हम कह रहे हैं कि ये इंटरफेस IPv6 इनेबल है, जिसका मतलब अपने आप जैसे ही आप किसी इंटरफेस को कहते हो IPv6 इनेबल, उसमें लिंक लोकल एड्रेसेस आ जाती हैं. या फिर दो तरीके हैं, अगर हमने इसमें कोई IPv6 असाइन किया, एक्सक्यूज मी, तो अपने आप एक लिंक लोकल एड्रेस उसके साथ अपने आप ऐड हो जाता है.
तो अगर हमने कोई IPv6 मैनुअली असाइन किया या ऑटोमेटिकली या कैसे, या फिर हम नहीं असाइन किया और सिर्फ ये कहा IPv6 इनेबल किसी भी इंटरफेस पे, तो अपने आप उस पर एक लिंक लोकल एड्रेसेस असाइन हो जाता है, जो आपका सिस्को का iOS असाइन कर देता है। हालांकि लिंक लोकल एड्रेसेस के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है। गुड, हम यहाँ पे थे। तो अभी किसी भी इंटरफेस पे, चाहे कोर राउटर CTS हो, आइदर CTS-A और CRB, कोर राउटर A and कोर राउटर B, none of router I am going to assign the IPv6 addresses, but yes, I am going to enable IPv6. What I am going to prove that without any IPv6 addresses, means except to link local, your router going to form adjacency to each other. They will form neighbor adjacency, they will become neighbor, even you don't assign any kind of IP addresses, IPv6 addresses inside your interface. So as I told you earlier, even you are not going to assign IPv6 addresses and you are going to enable particular interface for IPv6, it automatically create a link local addresses, and as well as I told you, it create adjacency to link local addresses rather than whatever IP address you assign to particular interface. So we'll clear out once we go through the practical. So this is the topology. You can pause the screen and see the interface and prefix and subnets. Even I am going to pause the screen and going to turn on the devices. So all right, welcome back. Everything is going up and working. I would like to verify that there is no IPv6 addresses assigned to this interface. So IPv6 interface BRI. So IPv6 interface BRI, that verify there is no IPv6 addresses in any interface. Same. So IPv6 interface brief. Excuse me. Hopefully yes. No one have. So IPv6 interface brief. Excuse me. BRI. Exactly. So what I'm going to do, take my script and paste to the particular router. So this is IPv6 unicast routing interface loopback 10, and let's see, copy and switch over to CTS. Right click on it, that means going to paste. Yes, hopefully everything is good. CRA जो कि बीच में है हमारा, let me copy the contents. यहाँ तक है हमारे पास, ये सब कि आप थोड़ा सा अगर हम छोटा इसे कर दें तो दिख सकता है। CRA यहाँ से यहाँ तक, Ctrl C for copy, hop over to CRA at the core router A, paste on it. Last and not least, that is core router B, Ctrl C for copy and paste. So that's good. सबसे कॉमन चीज़ में क्या मिलेगा कि सभी राउटर पे IPv6 इनेबल कर दिया है, सभी इंटरफेस पे। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखें तो एक लूपबैक 10 है, सीरियल S0/S1/4, S0/0/1, ये इंटरफेस एंड अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में या कुछ देर बाद दिखाएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव दैट since we not assign any kind of IP addresses to any interface, but even then we have IP addresses. Let's verify. We run command do show IPv6 interface BRI. So this is what the link local address is going to take place, in fact on loopback 10. So good. अगली चीज मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं चालू करने जा रहा हूँ इनहेंस IGRP वर्जन 6। मैं सबको साथ में कमांड चलाने के लिए यहाँ पे
सिक्योर CRT पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास चैट विंडो या सेंड विंडो आता है, मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। एग्जिट, जिसका मतलब है आप किसी भी राउटर पे स्विच करके देख लो, तो एग्जिट हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 राउटर इनहेंस IGRP और इंस्टेंस नंबर 1। सबसे पहले मैं करता हूँ नो शट डाउन, ताकि जो राउटिंग प्रोटोकॉल बंद रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमें राउटर आईडी की ज़रूरत होगी, तो राउटर स्पेस आईडी एंटर करता हूँ, कहता है इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि सब में यूनिक होगा। तो राउटर पहले में मैं 1.1.1.1 दे देता हूँ, दैट शुड बी 3.3.3, क्योंकि इस समय मैं काम कर रहा हूँ राउटर B पे। CTS पे आ जाते हैं, राउटर आईडी 1.1.1.1 कर देते हैं, और कोर राउटर A पे 2.2.2 कर देते हैं। तो दो चीज़ें जो हमें फुलफिल करनी चाहिए, राउटर आईडी हमने डाल दिया, नो शट डाउन डाल दिया, IPv6 यूनिकास्ट इनेबल्ड है ऑलरेडी। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ होगी जिससे हमारा नेबर एडजेसेंसी फॉर्म करेगा, हमें इंटरफेसेस पे इनेबल करना होगा कि कौन सा इंटरफेस IPv6 को से काम करे। जैसा कि हमें पता है कि हम IPv6 से किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो हमें इंटरफेस पे इनेबल करना होता है राउटिंग। सो थोड़ा सा स्पेस, एक्सक्यूज मी, देयर वी गो। तो सबसे पहले स्विच करता हूँ लुक बैक 10, जो कि सब पे कॉमन है, IPv6 इनहेंस IGRP1। सो IPv6 इनहेंस IGRP1 इनेबल। नेक्स्ट हमारा है इंटरफेस, तो इंडिविजुअल हमें जाना होगा। नेक्स्ट इंटरफेस S1/4 CTS के हिसाब से अगर हम देखें, इसमें भी IPv6 इनेबल मैं कर देता हूँ। स्विच करता हूँ कोर राउटर A पे, तो S0/0/1 एंड S0/0/0 INT S0/0/0 एंड IPv6 इनहेंस IGRP1। इनफैक्ट सीरियल 1 पे लें और इनेबल कर दें। लास्ट में हम लास्ट में जाने से पहले आप देख सकते हो नेबर एडजेसेंसी अप B पे जाते हैं, सेम टास्क यहाँ पर भी परफॉर्म करते हैं। इंटरफेस S0/0/0 और IPv6 इनहेंस IGRP इनेबल करो। और जैसे ही हमने इनेबल किया, आप देख सकते हो विदाउट प्रोवाइड एनी IPv6 एड्रेसेस एक्सेप्ट टू लिंक लोकल एड्रेसेस वी फॉर्म नेबर एडजेसेंसी। सो मैंने इस लुक बैक पे इनेबल किया, इस सीरियल इंटरफेस, इस सीरियल इंटरफेस, इस सीरियल इंटरफेस, इस लुक बैक पे इनेबल किया। आई होप कि इस पे नहीं किया अभी, और यहाँ पे किया। सो नेबर एडजेसेंसी के लिए हमारा लिंक लोकल एड्रेसेस यहाँ पे यूज होता है। एक बार मैं वेरीफाई कराना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 नेबर बन चुके हैं, डू सो IPv6 इनहेंस IGRP नेबर, और आप देख सकते हो कि लिंक लोकल एड्रेसेस के हमारे नेबर बन चुके हैं। दूसरी चीज़ मैं वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ कि कौन कौन सा इंटरफेस है पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे इनहेंस IGRP प्रोटोकॉल को। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं डू सो IPv6 प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सीरियल है, लुक बैक 10 है। एक मिनट, लुक बैक 20 भी इस पे बना होगा। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ। हम एक बार वेरीफाई कराते हैं कौन कौन से इंटरफेस हमारे पास हैं। 20 के इंटरफेस लुक बैक 20 IPv6 इनहेंस IGRP1 इसमें भी इनेबल कर देता हूँ। सो दैट्स वेरी गुड। अभी तक जो हमने कहा था कि हमारे जो नेबर बनेंगे या स्टेटमेंट, ये हमारा प्रूव हो गया, वो लिंक लोकल एड्रेसेस से हमारे बन जाते हैं इवन वी डू नॉट हैव अ IP एड्रेस असाइन ऑन पर्टिकुलर इंटरफेस। वन मोर थिंग, बट इट डजंट मीन कि लिंक लोकल एड्रेस की भी राउटिंग हो रही है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब, जो भी लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे असाइन है, या यहाँ इसका असाइन है, या इसका असाइन है, या इसका, ये इनके राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा, ये इनके राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा, ये इनके राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लिंक लोकल एड्रेसेस है। वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं CTS पे कि क्या वहाँ पे कोई रूट अवेलेबल है। तो CTS पे मैं स्विच करता हूँ और सो IPv6 रूट करूँ, तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ लिंक लोकल एड्रेसेस हमारे पास है। क्या नेबर नहीं है हमारे पास, अभी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो IP इनहेंस IGRP एंड देन नेबर
yes, I have neighbor handling neighbor 0 the IP address of link local addresses. So cool, यहाँ तक हमने ये चीज़ें डिस्कस किया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब इसमें हम IP असाइन करें। तो अभी तक स्क्रिप्ट में हमने यहाँ तक चीज़ें देखी। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट में और भी चीज़ें हैं हमारे पास, वो सभी IP यहाँ पे बंद करता हूँ एंड गुड बंद नहीं करता हूँ एक्चुअली, यहाँ से क्लियर करता हूँ और अब IP असाइन करता हूँ। तो अगला इंटरफेस IP है जैसा कि हमारी टोपोलॉजी में दिख रहा है, मतलब अगला स्क्रिप्ट मुझे कहना चाहिए, और इसको इस बार मैं कॉपी करता हूँ ताकि मैं और भी चीज़ें दिखा पाऊँ। सो Ctrl+C फॉर कॉपी, ये चलना चाहिए CTS पे हमारे। इस बार हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया है CRA पे, जो भी IP एड्रेस आप डायग्राम में देख पा रहे हो। Ctrl+C, उसे कॉपी करते हैं हम और स्विच करते हैं और राउटर A पे, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन लास्ट दैट इज CRB, आइदर कोर राउटर B। Ctrl+C फॉर कॉपी, कोर राउटर B पे स्विच करते हैं, इंटरफेस से भी बाहर निकलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ इसका मतलब। Ctrl+C फॉर कॉपी एंड नाउ हैंग आउट, पेस्ट हो चुका है। सो नेबर्ड एडजेसेंसी फॉर्म कर गया। हमें पता है कि इनहेंस IGRP के किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमें इंटरफेस पे जाके इनेबल करना होता है। एक्सक्यूज मी। सो ये टोपोलॉजी का हमारे IP एड्रेस है, ये अभी हमने नहीं डाला है और ये हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही हमने ये IP एड्रेसेस डाल दिया है, अब हम राउटिंग टेबल से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये नेटवर्क यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, इनफैक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट होने का मतलब, यू कैन जस्ट एग्जामिन। सो स्टार्टिंग से कर सकते हैं, डू सो IPv6 रूट, होपफुली कि हम इनहेंस IGRP के वो नेटवर्क देखने चालू कर देंगे। सो 1000 जो कि CTS से अटैच है, 1001 CRA का लुक बैक 10 है, 1020 CRA का ही लुक बैक है, एंड 2000 जो कि CTS और CRA के बीच में सीरियल लिंक जाता है। सो दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। सो IPv6 रूट, और यहाँ पर भी सेम चीज़ जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो अभी तक कुछ स्पेशल हमने इसमें नहीं किया। हमने इनहेंस IGRP इनेबल किया, इंटरफेस पे जाके हमने देखा कि जो हमारे नेबर बनते हैं वो लिंक लोकल एड्रेसेस से बनते हैं। हालांकि अभी भी हमने IP डाला, लेकिन अगर हम देखें डू सो IPv6 इनहेंस IGRP नेबर, तो अभी भी आप पाओगे कि नेबर आपके लिंक लोकल एड्रेस से ही जुड़े हैं। इतनी वेरिफिकेशन हो गई। एक अच्छी बात थी कि हमने स्क्रिप्ट रखा था जो कि टाइम कंज्यूमिंग है सॉरी, टाइम कंज्यूमिंग से बचाता है हमें। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होगी। आप चाहो तो स्क्रीन को बीच बीच में पॉज करके क्या क्या कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है वो देख सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा भी और आपका भी टाइम बच जाता है, एंड होपफुली आप समझ भी जाते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, हम समराइजेशन करने सीखेंगे इसमें। तो समराइजेशन भी IPv6 में एक अच्छी चीज़ है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। मैं चाहूँ तो उसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे हम कुछ लुक बैक एड्रेसेस बनाएंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं लुक बैक एड्रेस IPv6 100.0.0.1 100 look back that should be 101 102 103 so just let me fix it. So all right, मैंने फिक्स कर दिया इसे, अब आप देख सकते हो। एक मिनट। सो लुक बैक 100 लिया, जिसमें IPv6 एड्रेसेस में डाल रहा हूँ 100.0.0.1/64। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ब्लॉक लिया, दैट्स मीन 64 बिट के लिए हमें 4 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। और ये 0 का नेटवर्क है, ये 1 का नेटवर्क है, ये 2 का नेटवर्क है, ये 3 का नेटवर्क, इसी तरह ये 103 102 101 एंड 100।
तो इसमें स्पेशल मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं समराइजेशन करने जा रहा हूँ। तो दैट्स वेरी गुड। मैं CTS पे स्विच करता हूँ और यही कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी CTS नहीं, कोर राउटर B। तो सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा कि अब तक हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। थोड़ा सा इसे और छोटा, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अभी तक हमारे पास लूपबैक 10 और ये सीरियल जिस पे IPv6 इनेबल्ड है। एग्जिट मैं करता हूँ और मैंने स्क्रिप्ट में ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो को मैंने पॉज किया था। तो इंटरफेस लूपबैक 10 सॉरी लूपबैक 100 IP एड्रेस ये, 101 IP एड्रेस ये, 102 IP एड्रेस ये, एंड नो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं। Ctrl+C फॉर कॉपी किया हमने और होपफुली INTLO 103 क्या मैंने कुछ गलत किया है? कह रहा है कि IPv6 सॉरी मैंने गलत किया है यहाँ पे, रुक जाओ मुझे फिक्स कर लेना। एक्चुअली क्या मैंने गलत किया, इंटरफेस लूपबैक एक्सक्यूज मी इंटरफेस, मुझे लगता है मैंने 0 दे दिया क्या? ओह गॉड ओ की जगह 0 हो गया। सो वंस अगेन लेट मी फिक्स दैट वन। सो इसे एक्चुअली ओ होना था, मैंने 0 दे दिया है। सो अगेन ओ और होपफुली इस बार सही है। Ctrl+C फॉर कॉपी एंड पेस्ट नाउ। IPv6 एड्रेसेस, इस बार क्या गलती हुई? सो पहला IPv6 लूपबैक 100 IPv6 एड्रेस ये, दैट्स वेरी गुड। इंटरफेस लूपबैक ठीक है 101 IPv6 एड्रेस ये, दैट्स वेरी गुड। इंटरफेस ये मैंने चेंज नहीं किया ए भगवान, रुक जाओ वीडियो को थोड़ा सा पॉज करने दो। और ये गलतियाँ मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, बट बीइंग ह्यूमन पॉसिबल। सो होपफुली इस बार सही है पिछली बार क्या किया था, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था, दिस वन L0 दे दिया था। सो इस बार सब सही है। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। सो वी हैव लूपबैक 100 101 102 103 और वेरिफिकेशन करना चाहूँगा हमारी IP एड्रेसेस, जहाँ पे हम 100 में देखते हैं, क्योंकि पूरे 0 हम 2 कॉलम के बीच में रख सकते हैं, और 100 0 0 0 एंड 1 2 कॉलन, हम कॉलन 2 बार जो ये कॉलन लगता है हम एक बार ही लगा सकते हैं। तो बाकी सब 0 0 पे हो गए, ये 2 और 3। जैसा कि मैंने आपको पहले ही रिकॉर्डिंग करने से पहले वीडियो मैंने रिकमेंड किया था कि आपको IPv6 की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगला काम मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ इंटरफेस रेंज, दैट इज लूपबैक 100 203। इसमें 100 से 3 यानी चारों लूपबैक इंटरफेस सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें मैं इनेबल करने जा रहा हूँ इनहेंस IGRP1। अगर मैंने सक्सेसफुल इनहेंस IGRP1 इनेबल कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पहले हम देख रहे थे हमारे पास एक और एक 2 नेटवर्क दिख रहा था D यानी इनहेंस IGRP के थ्रू, और अब हमारे पास 4 नेटवर्क ये दिखने चाहिए, दैट शुड बी टोटल शुड बी 6। सो डू शो IPv6 रूट, होपफुली यस एग्जैक्टली, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो 100 कॉलन कॉलन सब 0 में, 100.0.0.1 का नेटवर्क, 100.0.0.2 का नेटवर्क, 100.0.0.3 का नेटवर्क। सो अभी सबके सब इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ये 1000 का है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अभी सभी के सभी इंडिविजुअल रूट दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको समराइज करूं। सो वी हैव 4 IPv6 नेटवर्क एंड वी वांट टू समराइज इट ऑन समराइजेशन मस्ट बी टेक प्लेस ऑन कोर राउटर B in interface of S0/0/0. This one is the exit interface to propagate the routing information through enhance IGRP to the rest of neighbor. So that's very good. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले समझनी होगी
कि हम समराइजेशन कैसे करते हैं। अगर हम IPv4 का समराइजेशन याद करें, एग्जैक्टली IPv6 का समराइजेशन किया जाता है। सो समराइजेशन इज इक्वल टू सुपरनेटिंग। कभी कभी हमारे पास एक टर्म्स आता है, सुपरनेटिंग क्या होता है या समराइजेशन क्या होता है। तो सबनेटिंग में हम क्या करते थे, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ते थे। इसके ठीक अपोजिट एक छोटे छोटे नेटवर्क को एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट करना सुपरनेटिंग या समराइजेशन कहलाता है। सो होपफुली ये चीज़ आपको पता होगा। अब मैं इसे समरी करने जा रहा हूँ। तो समरी करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर हम समराइजेशन करें तो पहला ब्लॉक हमारा कॉमन है, दूसरा, तीसरा, चौथे से हमारे चेंजेस हो रही हैं। तो एक ब्लॉक में हमारे 16 बिट होते हैं। मुझे इसे अच्छे से लिख के समझाना चाहिए। यहाँ पर भी 16 बिट, यहाँ पर भी 16 बिट, यहाँ पर भी 16 बिट। मैं भी एक बार फिर से वीडियो को पॉज करने की कोशिश करता हूँ और मैं इसका एक या तो एक्सेल में या तो वर्ड में एक अच्छा सा नोट्स बनाता हूँ और फिर उस पर समराइजेशन आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल हमें ज़्यादा हद तक क्लियर करता है समझने को। मैंने ऐसा कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क पहला 100.0.0.0। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा। अगर हम IPv6 की बात करें तो एक ब्लॉक में हमारे 16 बिट होते हैं। यहाँ पे 16 बिट होगा। दैट्स मीन एक्चुअली इसके आगे 0 लगना चाहिए, 100। लीडिंग 0 हम स्कीप कर देते हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, कंप्रेस करने की जो लॉ है IPv6 को। और यहाँ पे भी हमारे 4 टाइम एक्चुअली 0 होने चाहिए। 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 and in fact 1 2 3 4 and let me fix this one 1 2 3 and 1 2 3 in fact 1 2 3। और यहाँ पर भी हमारे 4, चूँकि हेक्साडेसिमल में यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको पता है कि IPv6 हम हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से लास्ट में यहाँ तक देखें तो सबका कॉमन है। लास्ट की हेक्साडेसिमल जो बिट है हमारी, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दो, ये जो देख रहे हैं सभी बाइनरी में नहीं है, दीज ऑल आर इन हेक्साडेसिमल। लेट मी कन्वर्ट इनटू बाइनरी। बाइनरी में 0 को, अगर हेक्साडेसिमल 0 है तो बाइनरी में अगर हम 0 कन्वर्ट करेंगे, दिस शुड बी 4 टाइम्स 0। बाइनरी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल से। अगर हमारे हेक्साडेसिमल 1 है तो बाइनरी में ये होगा दिस 1। और इसी तरह 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1, जो कि 3 दर्शाता है यहाँ पे। तो फिर से एक बार मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो। एक बार मुझे फिर से समझाने दीजिए। हमने कहा ईच ब्लॉक कंटेन्स 60 बिट, दैट्स मीन 1 वर्ड और 1 कैरेक्टर हैविंग 4 बिट, दैट्स वाई 4 × 4 = 16। आपको मालूम होगा। ये एकदम से कॉमन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये भी कॉमन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये भी कॉमन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब बचता है लास्ट का। इसमें अगर आप नंबर सिस्टम जानते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने अपलोड की है, अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम, उससे आप समझ सकते हो। लास्ट का जो वर्ड यहाँ पे है, दैट इज 0 1 2 and 3। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा ये। और फिर बाइनरी के हिसाब से देखें तो ये बिट भी कॉमन, ये बिट भी कॉमन, और ये और बाकी के ये 2 बिट, ये 2 बिट, ये 2 बिट, ये 2 बिट डिफरेंट हो रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। हमारे पास टोटल कितना है नेटवर्क साइड? 64 बिट। 2 बिट जो कि हमारे कॉमन हो रहे हैं तो हम उसमें से निकाल देंगे, यानी हमारा समरी एड्रेस बनेगा 62। समझाने दो मुझे। ये हमारा 16, इसे भी हम जोड़ते हैं 16, तीसरे को भी हम जोड़ते हैं 16, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कैरेक्टर हैं। तो एक का 4 होता है,
यानी रुक जाओ, मुझे क्लियर करने दो, क्लियर, एक्सक्यूज मी, क्लियर 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 क्लियर, अब सही समझ में आएगा। सो 16 प्लस 16 प्लस 16, और इसको मैं इधर समझाता हूँ, 4 अगला 0, 4 अगला 0, 4 प्लस 1 2 बिट। गुड। सो टोटल हमारा 64 बिट हो रहा था नेटवर्क का बिट एड्रेस, हम इसमें से 2 माइनस कर दिए तो ये हो गया 62। ये हमारा समरी एड्रेस हो गया। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा समरी एड्रेस क्या हमारा हो रहा है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय द वे? सो 100 को मैं 100 लिखता हूँ, कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन कॉलन स्लैश 62, या फिर हम दूसरे तरीके से 100 कॉलन कॉलन स्लैश 62, क्योंकि हम इन सभी जीरो को यहाँ पे रख सकते हैं, या हम चाहे ऐसे प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें, या ऐसे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो अब हम उसे अप्लाई करते हैं। तो हमारा नेटवर्क 100 से स्टार्ट हो रहा था, और अब पहले 64 बिट 64 बिट 64 बिट सब में मास्क दिया था हमने, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 64 64 64 64। तो अब हम उसे 62 बनाने जा रहे हैं। तो कहाँ पे बनेगा, मुझे समझाने के लिए मैंने जो वर्ड पैड यूज़ किया था उसे मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ इस इंटरफेस पे। चूँकि 100 दैट इज़ कॉमन, 0 0 0 दिस वन, यहाँ तक सब में कॉमन है कॉमन है कॉमन है, और बाकी के 3 बिट नहीं 2 बिट और कॉमन है। अगर हम देखें तो 2 बिट हमारी चेंजेस हो रही हैं, तो 2 बिट हमने माइनस कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो इंटरफेस S0/0/0, और इसके पहले मैं फिर से एक बार वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा, डू सो IPv6 रूट। आप देख सकते हो इंडिविजुअल रूट मिल रहे हैं 100 164 100.0.0.0 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 एंड देन कॉलन 1 कॉलन 2 कॉलन 3। अब इसको एक समरी एड्रेस में हमें मिलना चाहिए, जैसे ही हम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। सो IPv6 इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 जो कि हमने चलाया है, अब IPv6 समरी एड्रेस एक्चुअली होगा, एंड देन आफ्टर हम बताते हैं समरी एड्रेस किसके लिए, इनहेंस IGRP के लिए, जिसका ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, और जो भी समरी एड्रेस है हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो हमारा समरी एड्रेस 100 कॉलन कॉलन स्लैश 62, या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ या फिर 0 0 0 एंड देन कॉलन कॉलन स्लैश 62, सेम थिंग, बट यहाँ पे मैं इतना ही करना चाहता हूँ। सो 62 जैसे ही हमने यहाँ पे समरी एड्रेस किया तो हमारा देख सकते हो हमारे नेबर रीसिंक या चेंजेस हुआ, हमारा नेबर एड्रेस रिफॉर्म किया गया। सो IPv6 समरी एड्रेस फॉर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, समरी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 100, बाकी के सभी ब्लॉक्स 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे हैं, और हमने कह दिया 62 बिट समरी बन रही है। सो इफ एवरीथिंग इज फाइन वी शुड सी राइट देयर कि हमारे पास समरी एड्रेस मिल रहा है, डू सो IPv6 रूट, एंड होपफुली देयर वी गो एग्जैक्टली। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं आके, पहले हमारे पास सब इंडिविजुअल मिल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास 160 का एक मिलेगा। लास्ट चीज़ हमारी आती है वेरिफिकेशन की, क्या सभी काम हमारे कर रहे हैं, तो मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँगा 100 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 3 कॉलन कॉलन 1, और फिर हम देखेंगे लास्ट वाले नेटवर्क से हमने पिंग किया, रिप्लाई मिली जो कि ये है। तो यहाँ से हमने पिंग किया, इस पे रिप्लाई मिली। सो 2 चीज़ें हमने सीखा यहाँ पे, समराइजेशन सीखा, इनहेंस IGRP इम्प्लीमेंट करना सीखा, और इनहेंस IGRP में कुछ टर्मिनोलॉजी थे इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एक चीज़ यहाँ पे अभी हमारा छूट रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट बता दिया तो आई होप सो कि आप इसे खुद से कर लोगे।
और कुछ छूट रहा है? आई डोंट थिंक सो। राउटर आईडी और ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आप चाहो तो इसमें ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इनेबल नहीं करने जा रहा। सो होपफुली सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ यू कैन जस्ट राइट द कमेंट ऑन YouTube community. Either you can send me mail, either you can find me on Facebook, so that you can just share your doubts and get the solution, hopefully positive good solution. So इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।